हेलो एवरीवन। आज मैं एक बार फिर कक्षा 10वीं के लिए मैथ का लेक्चर लेकर के हाजिर हूँ। और आज के लेक्चर में भी हम कुछ सवालों को देखेंगे। तो आई होप कि आपको जो है पीछे के जो भी लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें भी है कि पहला हमारा सवाल है कि कौन कौन से इसमें व्यंजक जो है बहुपद हैं। ठीक है, तो आपने अगर पीछे की वीडियोज़ देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुपद को कैसे हम पहचानते हैं। अगर नहीं देखी है तो पीछे की वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर समझाया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारा ए वाला इसमें पार्ट है कि x² धन 3x धन 4। ठीक है, तो बहुपद हमें देखने के लिए क्या करना होता है, कि कौन कौन से रूल बताते हैं आप बताओ जल्दी। अगर आपने बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने वो लेक्चर देखे। अगर नहीं पता है तो ज़रूर जाकर के पीछे के लेक्चर्स को देखो। तो वहाँ पर हमारे 3 रूल होते हैं कि उसमें जो चर होगा वो एक ही होगा। यानी कि अगर x उसमें चर दिख रहा है तो x ही सिर्फ उस व्यंजक में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि x भी हो, y भी हो, उसमें z भी हो। अगर इस तरह से बहुत से चर उसमें है तो वो जो है बहुपद नहीं होगा। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें एक चर है। ठीक है, ये वाली हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सही है। इसमें दूसरी क्या थी कि जो भी आपके यहाँ पर जो चर हैं उसकी जो घात होगी वो होगी हमारी पूर्णांक होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्णांक है कि नहीं, 2 पूर्णांक। यहाँ पर कितनी है, 1 है, ये भी पूर्णांक है। ये भी हमारा दूसरा रूल भी सही है। तीसरा क्या है कि जो घात होगी वो धनात्मक होगी। धनात्मक भी है क्योंकि +2 है और +1 है। जो भी हमारी संख्या होती है, सपोज हमने 3 लिखा है, तो कोई भी संख्या हो उसका जो चिन्ह होता है उस संख्या के सामने होता है। यानी कि ये जो संख्या इसके सामने चिन्ह होगा, लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो धन संख्या जो हमारी होती है वो सामने छिपी होती है। मैं अक्सर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं पता चल जाता है कि हाँ ये धन संख्या है। लेकिन अगर ये ऋण होती तो हमें लिखना पड़ता है कि ऋण संख्या है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमारी जो तीनों कंडीशन है सही हो रही है, यानी कि क्या है, आपका बहुपद है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अगला वाला में एक चर है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो घात होगी पूर्णांक होगी। यहाँ पर 3 है पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x के घात में। जब कड़ी में x लिखते हैं इसका मतलब होता है x के घात में 1/2, और 1/2 जो पूर्णांक नहीं है तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तीसरा है x² धन 2 कड़ी में x धन 4। इस बार आपको देख के पता लग गया होगा, यहाँ पर कड़ी में x है, यानी कि ये जो दूसरा वाली कंडीशन जो थी वो पूर्णांक होनी चाहिए, वो पूर्णांक यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा में कुछ लोग बोलेंगे कि ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कड़ी में 3 है, लेकिन आपको क्या बोला था कि जो चर संख्या होगी उसकी घात में देखेंगे, अचर की नहीं। हमें यहाँ पर चर की घात देखेंगे। पहले देखेंगे एक चर है, x है। ठीक है, इसका जो घात है +3 यहाँ पर 1 है, ये भी ठीक है। धन है, ये भी ठीक है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले सवाल पर। कौन कौन इसमें परिमेय व्यंजक है ये बताना है। इसको बताने के लिए आपको पता होगा कि क्या करना पड़ता है। सेम चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर को देखना पड़ेगा कि वो बहुपद है या नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी चेक करते हैं कि बहुपद है कौन नहीं बहुपद है। इसमें बहुपद है नहीं, 2 घात है, 1 चर है और धनात्मक। ये ऊपर वाला बहुपद है, नीचे वाला कड़ी में से बहुपद नहीं है, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय व्यंजक नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर जो है x है, 1 चर, यहाँ पर जो है +3 +2, धनात्मक भी और पूर्णांक भी है, तो ऊपर वाला हो जाएगा बहुपद। ठीक है, नीचे वाला बहुपद ये भी हो जाएगा, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे वाला देखते हैं। इसमें क्या होगा, x³ - 3x² + 2, ये क्या है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि 1 चर है और धनात्मक और पूर्णांक है घात, ये ऊपर वाला हो जाएगा। नीचे वाला भी बहुपद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा आपका परिमेय व्यंजक हो जाएगा। इसकी बात करें, यहाँ पर जो x +2 +1 और पता है पूर्णांक है, ऊपर वाला बहुपद है, नीचे वाला भी बहुपद है। ठीक है, तो ये जब दोनों बहुपद है तो क्या हो जाएगा, परिमेय व्यंजक हो जाएगा। यानी कि कौन कौन से परिमेय व्यंजक हैं, बी, सी और डी वाले।
अब ये जो सवाल है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2007 में आया था, ठीक है। ये वाला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आया था और इसको मैंने आपको बताया था इसके लिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आप कर लोगे इसको, बहुत ही आसानी से कर लोगे, कुछ नहीं है। तो चलिए देखिए, जब भी हम कोई व्यंजक लिखते हैं, पढ़मे व्यंजक हो गया या फिर कोई बहुपद हो गया, तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि px है या fx है या qx है, ठीक है। और इसके बराबर में उस चीज़ को लिख देते हैं, इसके बराबर में उस चीज़ को लिख देते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि जैसे आपने क्या आप क्या लिखते हो, x की वैल्यू लिख देते हो 8 है, मान लिया कि इस तरह से आप लिखते हो। इसका मतलब क्या होता है कि x जो है, जो हमने चर लिया x, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है। क्योंकि आप दो चीज़ों को तभी बराबर लिखते हो जब वो दोनों चीज़ें बराबर हो, एक्चुअल में वास्तव में वो दोनों चीज़ें बराबर हो। अब ऐसा नहीं कि 8 को जो है 9 के बराबर लिखोगे, ये तो कभी नहीं होगा। इसको क्या लिखोगे, ये बराबर नहीं है, यानी कि 8 को 8 के ही बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं x² धन 3x धन 4, अब ये क्या होता है कि इसका मान जो होता है इसके बराबर है, इसका मतलब ये होता है। और इसको बस एक जगह इस तरह से दिखाने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये एक कोई वैल्यू है जिसमें क्या है, x जो है चर है, इसका मतलब ये होता है। अगर दो चर रहते तो क्या लिखते हैं, p(x, y), यानी कि इसमें दो चर हैं। एक कोई वैल्यू है, इसमें क्या है कि एक व्यंजक है या बहुपद है जिसमें क्या है कि दो चर हमारे हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक व्यंजक है या फिर एक बहुपद है जिसमें एक चर है, इसमें एक चर है। अगर मान लो कि यहाँ पर हमने लिख दिया 6, इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पर हमने क्या लिखा है, 6 लिख दिया है, 6 लिख दिया, x की जगह पर 6 लिख दिया। अगर हमने मान लिया कि यहाँ पर रख दिया 0, इसका मतलब क्या होगा, x की जगह पर 0 रख दिया। अब इसकी जगह पर 0 रखा तो ये वाला जो आपका जो भी व्यंजक था या फिर जो भी बहुपद था, इसमें क्या होगा, x की जगह पर सभी जगह 0 हो जाएगा। इतना कन्फर्म है। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, अगर आपने यहाँ पर 6 लिखा तो यहाँ जितने x हैं उनकी जगह पर 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर p(6) कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, x की जगह पर 6 लिख दिया, उसका स्क्वायर धन 3 × 6 धन 4, कितना हो जाएगा, 36 धन 18 धन 4, और ये हो जाएगा 58, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम किसी भी बहुपद या व्यंजक हो, जो कुछ भी दिया हो, इस तरह से जब दिया होगा और कुछ एक पॉइंट पर यानी x के एक वैल्यू के लिए हमें पूछे कि कोई मान, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी कि अब क्या लिखोगे आप, p6 की वैल्यू है, p6 का मान है 58 है, ऐसे यहाँ पर पूछा है। fx दिया है, fx का मतलब एक कोई, अगर यहाँ पर आपको दिखने से पता चल जाएगा क्या है, यहाँ पर क्या है, परमेय व्यंजक है, यानी कि कोई परमेय व्यंजक है जिसमें चर क्या है, x है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, f(6), ठीक है, यानी कि x की जगह पर 6 लिख दिया है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 6 लिख देना पड़ेगा। हमें जब 6 लिखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, f(6) बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर ऋण 4 × 6 धन 3 बटा में 6 धन 1, यहाँ पर कैलकुलेट करो, यहाँ पर आ जाएगा 36 - 24 और 3 24 और -+3 बटा 7। अब देखिए आपको क्या बोला था, जो भी संख्या होती है उसका चिन्ह क्या होता है, उसके सामने होता है, यानी कि ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, यानी धन वाले आपस में जुड़ जाएंगे। धन वाला है तो 36 और 3 39 और ये ऋण 24, कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 बटा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपका ये वाला सवाल कितनी आसानी से हो गया, ये 2007 में बोर्ड में आया था, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अब आगे की वीडियोज में थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं जिनको हम कवर करेंगे,
और कुछ चीज़ों को और देखेंगे और नई चीज़ों को सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको पढ़ाऊँगा और कुछ इसी तरह से काफ़ी जो बेसिक से पढ़ाऊँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर कमेंट करोगे कुछ नहीं समझ में आया तो आगे मैं उनको कुछ लेक्चर्स में कवर कर लूँगा। ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।